कटहल तो खरीद लिया, अब इसको बनाते कैसे हैं? इसको बीच में से तोड़ते हैं या इसको काटना पड़ता है? लेकिन इसका अपर पार्ट कौन सा होता है, नीचे का कौन सा होता है? इस सब्जी को उबाल के बनाते हैं या ऐसे ही बना लेते हैं? तो आज हम सीखेंगे कि कटहल की सब्जी को कैसे काटा जाता है और कैसे जायकेदार कटहल की रसे की सब्जी बनाई जाती है। कटहल भी बहुत तरीके का होता है, तो वो कैसा होता है, छोटे खोए का कटहल किसे कहते हैं, बड़े खोए का कटहल किसे कहते हैं, वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पर मैंने ये 400 ग्राम कटहल ले लिया है। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये कटहल का अपर पार्ट है, यानी कि ऊपर वाला पार्ट है जो हरे रंग का होता है, इस पे कांटे कांटे होते हैं, वो छील लिया गया है और उसके बाद ये है। तो ये अपर पार्ट हो गया और नीचे जो है वो उसका लोअर पार्ट। अब ये जो आप देख रहे हैं ये जो इतना लंबा है, यानी कि ये बड़े खोए का कटहल है। बड़े खोए का कटहल और छोटे खोए का कटहल, दो तरीके के कटहल होते हैं। तो छोटे खोए का कटहल कौन सा होता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये वाला जो मेरे पास पीस है ये है बड़े खोए का कटहल, और आपको जो है वो मार्केट में इसी तरीके से कट करे हुए पीसेस आसानी से सब्जी वालों के पास मिल जाते हैं। तो आपको इस तरीके से ये ले लेना है, और इसके अंदर ये सीड्स होते हैं। तो सीड्स भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं खाने में, लेकिन उनको साफ़ करने का तरीका बहुत अलग होता है। तो वो कैसा है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक कटोरी में सरसों का तेल ले लें। तो जब भी कटहल को बनाना हो तो सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप सरसों का तेल ले लें। वो इसीलिए क्योंकि जो कटहल होता है वो चिपचिपा होता है, उसके अंदर स्टिकीनेस होती है जो कि हाथों पे चिपक जाती है, नाइफ पे भी चिपक जाती है, और जिसकी वजह से हम आसानी से उसको कट कर नहीं सकते और परेशानी आती है उसको कट करने में। लेकिन जब आप इसके नाइफ पर या अपने हाथों पे सरसों का तेल लगा लेते हैं तो ये आसानी से कट जाता है। तो पहला स्टेप है कि आप सरसों का तेल अपने हाथों पे और अपने नाइफ पे अच्छे से लगा लें, और उसके बाद कटहल को काटना शुरू करें। तो कटहल जो होता है उसको धोया नहीं जाता है। जब आप मार्केट से लेकर आएँ तो बस आप एक बार पानी में डिप करके उसके निकाल लें, क्योंकि अब जितना आप उसे धोएंगे उसके अंदर से चिपचिपापन और ज़्यादा उसका बढ़ जाएगा, और जिसकी वजह से आप काट नहीं पाएंगे, बहुत तकलीफ आएगी उसको काटने में। अब यहाँ पर ये जो है ये लोअर पार्ट है कटहल का, ये अपर पार्ट है जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है कि कटहल को काटते किस साइड से हैं, क्योंकि जब पीस आप लेके आएंगे तब आपको समझ नहीं आएगा कि इसको काटना कहाँ से। तो हमेशा जब हम काटेंगे तो उसकी शुरुआत करनी होती है हमारी अपर पार्ट से, यानी कि जो आपको थोड़ा थोड़ा ग्रीनिश दिखाई देगा वो पार्ट होता है। तो पहला तरीका तो ये है कि इसके अंदर जो सीड्स हैं इनको आप पहले आप रिमूव कर लें, और उसके बाद जो खोया है इसका उसको आप कट करें। तो ये दो तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको। पहले क्या करते हैं, सीड्स हम अलग कर लेते हैं। अब इसको काटना कैसे है, ये जो अपर पार्ट है इसको आप नाइफ की हेल्प से बहुत पतला सा इस पर कट लगाइए और इस तरीके से इसको खींचिए। तो जैसे आप इसे खींचेंगे तो ये जो लोअर वाला पार्ट है यहाँ से ये अलग हो जाएगा। तो ये हमारा ये कटा हुआ पीस है कटहल का, हमें इसी तरीके से काटने हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रॉड लग रहा है, चौड़ा लग रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, बीच में से और कट कर लेंगे। तो यही चीज़ है, ये इसको खोया बोलते हैं वैसे बेसिकली यूपी में। बाकी आपकी सिटीज़ में क्या बोलते हैं आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो अब आ जाता है सीड्स। अब सीड्स को साफ़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो सीड्स के ऊपर ये वाइट वाला पोर्शन है जो सॉफ्ट है, इसको हम खा सकते हैं, यानी कि ये अच्छे से गल जाएगा। बट जो सीड्स के ऊपर ये हल्का ब्राउन का आप ये देख रहे हैं ये पोर्शन, ये गलने वाला नहीं है, इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो ये आसानी से पील हो जाता है ये, क्योंकि ऑयल लगा हुआ है हमारे नाइफ पर और हाथों पे भी। तो ये पील करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसी सीड्स लेते हैं और उसको बना देते हैं, डाल देते हैं कटहल की सब्जी में। बट ये वाला जो पोर्शन है ना उसका हल्का ब्राउन वाला, ये चुभता है, जब आपके मुंह में जाएगा ना तो चुभेगा, ये गलता नहीं है, इसको निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ये पोर्शन आप ज़रूर निकाल दें। जो वाइट कलर का सॉफ्ट पोर्शन था वो खाने के काबिल है, वो अच्छे से गल भी जाता है, वो हम रखेंगे। लेकिन वो वाला पोर्शन हम निकाल देंगे, कौन सा, जो लाइट ब्राउन है वो निकाल देंगे, उसमें पील कर देंगे और अलग से हम सीड्स को फिर रख देंगे। वापस से हम अपने कटहल को काटते हैं। जैसे मैंने बताया, अपर पार्ट पे हल्का सा कट लगाइए
और उसको नाइफ की हेल्प से नीचे की तरफ से खींच दीजिए। ऐसा करने से क्या होता है, जो नीचे वाला पार्ट है आपको वहाँ से कट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सीट का जो कवर है, ये सीट का कवर है, तो सीट का कवर जो है वो भी आसानी से गल जाता है। बट अगर इसके बीच में कहीं वही लाइट ब्राउन वाला आपको लग रहा है कि कुछ पोर्शन लगा हुआ है, तो उसको भी आप रिमूव कर दें, उसको ना डालें। अब दो तरीके हैं कि या तो आप अपने सारे सीड्स को पहले निकाल के अलग कर लें और जो खोया खोया है उसको आप कट कर लें, तो या फिर साथ ही साथ सीड भी साफ़ करते रहें और इस तरीके से खोए को भी काटते रहें। बेसिकली मैं हमेशा क्या करती हूँ कि एक एक पार्ट लेती हूँ कटहल का और उसमें से सारे सीड्स अलग कर देती हूँ और जो खोया है उसको पहले कट कर लेती हूँ, फिर सारे सीड्स को साफ़ करके कट कर लेती हूँ। क्योंकि सीड्स को थोड़ा सा साफ़ करने में, कट करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। या तो एक एक पीस लीजिए, फिर सीड्स को साफ़ कर लीजिए और साथ ही साथ इस कटहल को भी काटते रहिए, तो इस तरीके से आसानी से रिमूव हो जाता है। अब ये वाला जो सीड है ये पूरा सीड है, यानी कि कुछ सीड्स क्या होंगे, आधे भी होंगे, जो भी मैंने आपको पहले दिखाया था वो आधा कटा हुआ सीड्स था, और कुछ सीड्स आपको इसमें से पूरे पूरे भी निकलेंगे। तो इसके ऊपर ये चिपकी हुई जो वाइट लेयर है ये भी नहीं खानी है, क्योंकि ये इसके साथ चिपकी हुई है। जो चिपकी हुई जो स्किन होगी इसकी वो कभी भी गलती नहीं है, चाहे आप कितनी सीटी मार लीजिए वो नहीं गलेगी और ना ही वो खाने में अच्छी होगी। अगर आपने डाल भी दी तो वो चुभती है, वो डाइजेस्ट ही नहीं होती, तो इसलिए आपको निकालनी ही पड़ेगी। और जब आप निकाल देंगे तो उसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी लगेगी। तो पूरे पूरे सीड्स भी निकलेंगे, बीच बीच में जो सीड्स होंगे कटहल के पीसेस में कुछ पूरे भी होंगे और कुछ आधे यानी कि कटे हुए भी होंगे, जो मैंने आपको पहले दिखाया। लेकिन दोनों को साफ़ करने का तरीका वही है। तो ये ज़्यादा ईजी रहेगा कि आप सारे सीड्स को पहले अलग कर लें और कटहल को आप पहले काट लें और उसके बाद सीड्स को काट लें। तो अगर ये पूरा पीस है सीड का तो बीच में से इस तरीके से हम कट कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने सारा कटहल साफ़ कर लिया है। तो अब आपको छोटी छोटी चीज़ें हैं वो आपको याद रखनी है कि कटहल के बीज को कैसे साफ़ करना है, कटहल के पोर्शन को काटते कैसे हैं, किस साइड से काटते हैं, अपर पोर्शन कौन सा होता है और लोअर पोर्शन कौन सा होता है। तो ये देखिए, ये है बड़े खोए का कटहल, कितना लंबा है आप देख रहे होंगे, फिंगर के बराबर है, तो इसको बोलते हैं बड़े खोए का कटहल। और इसकी जो रसे की सब्जी होती है ना वो बहुत अच्छी बनती है। लेकिन जो छोटे खोए का कटहल होता है, ये इसके मैं दिखा देती हूँ, ये जो है ये सारी वेस्टेज निकली है जो साफ़ करी थी हमने और ये साफ़ करा हुआ है। अब हम आते हैं छोटे खोए के कटहल पर। ये जो है वो छोटे खोए का कटहल है। आप देख रहे होंगे जो इसकी लेंथ है वो कम है कंपैरेटिवली, जो अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, जो मैंने कट किया है। ये देखिए, दिखा देती हूँ, ये पूरी फिंगर के बराबर है और ये थोड़ा छोटा है। तो जो छोटा वाला होता है ना वो सूखी सब्जी उसकी बहुत अच्छी बनती है, और जो लंबा वाला होता है उसकी रसे की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। अब आप देख रहे होंगे दोनों में कि नीचे वाला पोर्शन जो है वो इसमें ज़्यादा है और दूसरे वाले जो पीस में जो हमने पहले काटे थे उसमें नीचे वाला पोर्शन जो है वो कम है। तो अब अगर आप सोचेंगे कि आपके पास जो कटहल आया होगा कि अगर उसके नीचे वाला पोर्शन ज़्यादा होगा तो हम कैसे कट करेंगे, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेथड वही है कि आपको ऊपर से कट करने की कोशिश करनी है, इसको हल्का सा और नीचे की तरफ से खींचना है। तो जब आप खींचेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नीचे वाला पोर्शन बड़ा है कि छोटा है। अगर आपको तब भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इस नीचे वाले पोर्शन को कट करके अलग कर दीजिए और ऊपर से इस तरीके से काटिए और सीड्स जैसे मैंने आपको बताया अलग कर दीजिए और ये आसानी से कट जाएगा। जितना कटहल कच्चा होगा ना सबसे बढ़िया होता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, जो कच्चा कटहल है वही सबसे ज़्यादा अच्छा होता है खाने में। पका हुआ कटहल जो है वो कभी भी ना लें, जो स्मेल आ रही हो उसमें। बेसिकली जो पका हुआ कटहल होता है जो येलो कलर का हो जाता है उसे कहते हैं पका हुआ कटहल, और जो वाइट कलर का होता है उसको बोलते हैं कच्चा कटहल। तो कच्चा कटहल जो होता है वही सबसे ज़्यादा टेस्टी होता है, जिसकी हम सब्जी बनाते हैं सूखी या रसे की। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको आगे सबसे आसान और सबसे टेस्टी रसे वाली कटहल की सब्जी बनानी भी आपको सिखाऊंगी। तो पहले आपको कटहल इस तरीके से कट कर लेना है, जैसे मैंने आपको बताया। सारे पॉइंट्स, छोटे छोटे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए कि कैसे करना है, क्योंकि इसको कट करने में बहुत लोगों को बहुत दिक्कत आती है। तो ये हमारा कट हो चुका, अब फटाफट से हम इसकी सब्जी बनाते हैं। यहाँ पे हम कुकर ले लेंगे और कुकर के अंदर मैं यहाँ पर ले लूँगी रिफाइंड। तो यहाँ पर आपको सरसों के तेल में हम नहीं बना रहे हैं, ये रिफाइंड में बना रहे हैं। तो ऑयल डालने के बाद जैसे ही ऑयल गर्म होगा हम इसके अंदर डालेंगे बेसन, लेकिन फ्लेम आपको रखनी है बिल्कुल लो पर, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। बेसन हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी सब्जी जो है वो गाढ़ी हो और इसके अंदर फ्लेवर यकीन मानिए बहुत अच्छा आता है बेसन का। अब इसको हमें लगातार चलाते हुए भूनना है। अब भूनना कब तक है,
जब तक ये हल्का लाइट ब्राउन कलर का नहीं हो जाता। बहुत डार्क ब्राउन कलर का हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसलिए मैंने बोला कि फ्लेम आप रखेंगे लो से मीडियम, क्योंकि बेसन जब भुनना शुरू होता है तो वो बहुत तेज़ी से भुनता है और बहुत जल्दी ही वो डार्कर शेड की तरफ चला जाता है। इसीलिए जब आपको लगे कि कुकर आपका ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया तो आप गैस ऑफ भी कर सकते हैं, और जब बेसन भुन जाए तब तो आपको गैस ऑफ ही कर देनी है, क्योंकि उसके बाद बेसन बहुत जल्दी जल जाएगा जब तक आप सारे मसाले इकट्ठे करेंगे। तो इसलिए जब बेसन आपको लग रहा है कि लाइटर शेड की तरफ आने वाला है, लाइट ब्राउन कलर की तरफ आने वाला है, तब आप गैस यानी कि फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें। तो इसको लगातार हमें चलाते रहना है, कोई भी इसके अंदर गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर आपने सही से रिफाइंड डाला है यानी कि ऑयल डाला है तो बिल्कुल भी इसके अंदर गुठली नहीं होगी। अब ये भुन जाएगा तब हम इसके अंदर डालेंगे हींग और साथ में मेथी। ये जो कटहल है वो मेथी में छुका हुआ ही बहुत अच्छी लगता है और डाइजेशन में भी बहुत सही रहता है अगर आप इसे मेथी में छौंकते हैं। तो उसके साथ हम इसके अंदर डाल देंगे हल्दी पाउडर और साथ में लाल मिर्च पाउडर। कश्मीरी नहीं डालनी है, और आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी लाल मिर्च डाल सकते हैं। नॉर्मल जो रेड चिली पाउडर होता है वो, इसको हम अच्छे से भून लेंगे। अब आप फ्लेम ऑन कर सकते हैं, लेकिन फ्लेम रखनी है आपको लो पर ही, क्योंकि अभी जो कटहल है वो अभी जो कुकर है वो गर्म है, इसीलिए। अब इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर पानी डाल दिया है। अब फ्लेम कर दीजिए आप मीडियम पे इसलिए ताकि पानी जो है वो गर्म हो जाए जो हमने इसके अंदर डाला है। और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ये कटा हुआ कटहल जो हमने कट किया है, साथ में सीड्स, सारी चीज़ें एक साथ ही डाल देंगे, मिक्स कर देंगे अच्छे से। और उसके बाद वापस से हम इसके अंदर आधा लीटर और पानी डालेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे नमक। और हमने यहाँ पर जो पानी लिया है वो 1 लीटर लिया है, यानी कि मैंने यहाँ पर 400 ग्राम कटहल लिया था जो काटा था, और उसके अंदर मैंने 1 लीटर पानी डाला है। अब आप सोचेंगे हो सकता है आपके पास कम कटहल हो, तो पानी की क्वांटिटी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए। कंसिस्टेंसी जैसे आपको इस वीडियो में दिख रही है वैसी होनी चाहिए, थोड़ी रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर बेसन डाला है और जब ये पक जाएगा तो थोड़ा ये अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। अब इस स्टेज पर आप इसका नमक चेक कर लीजिए। उसके बाद इसके अंदर हम एक फुल फ्लेम पर विसिल ले लेंगे और उसके बाद मीडियम फ्लेम पर लगभग 5 मिनट तक इसको पकाएंगे। अगर थोड़ा ज़्यादा भी पक जाता है तो डोंट वरी, हमको इसको अच्छे से गलाना है, इसीलिए अगर 1-2 मिनट ज़्यादा भी पक जाता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है। अब अच्छे से जब इसकी जो पूरी स्टीम है, इसका जो प्रेशर है कुकर का वो निकल जाए, उसके बाद ही आप कुकर खोलें। और अब हमें क्या चेक करना है वो आप समझ लीजिए कि कटहल पकाए नहीं पकाए। सबसे पहले तो आप बीज देखेंगे, जो इसके बीज थे, नाइफ की हेल्प से, क्योंकि अभी कटहल गर्म है तो हाथ से छूने की कोशिश ना करें। और इसके साइड्स को, जो ऊपर वाला पोर्शन था ना हमारा जहाँ से हमने कट करने की शुरुआत करी थी, वो और बीज यानी कि सीड, दोनों को दबा के देखेंगे। अगर ये अच्छे से गल गया है, सॉफ्ट हो गया है, दब रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपका कटहल तैयार हो गया है। उसके बाद हम इसको फिनिश करेंगे गरम मसाले से। तो गरम मसाला ज़रूर 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 डालना है इस सब्जी के अंदर, क्योंकि हमने कोई मसाले इसके अंदर नहीं डाले हैं, बट उसके बाद भी ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है। इसको आप चपाती के साथ, पराठे के साथ एंजॉय कर सकते हैं। बनाइएगा ज़रूर, बहुत अच्छी लगती है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सूखे कटहल की सब्जी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।